नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। अभिजीत दीपके ने एक सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे ट्वीट किया, मैन absconding in 10 paper leak cases, father gets 20 crore tender. This is how बीजेपी गवर्नमेंट रिवार्ड्स दोज इन्वॉल्व्ड इनटू पेपर लीक। और नीचे दैनिक भास्कर का अखबार नत्थी किया है, आप देख सकते हैं। पेपर लीक के 10 मामले में वांटेड है सुरेश ढाका, फरारी के 14 माह में ही पिता को 20 करोड़ का बजरी का ठेका। ये खबर है उनकी एक्सक्लूसिव। तो मोस्ट वांटेड को पिता को मोदी एंड कंपनी ने 20 करोड़ का ठेका दिया। बीजेपी सरकार का ये जो खेल है डबल इंजन का, ये अखबार में छप गया, वाकई शर्मसार है। और खबर क्या है ये आप जरा देखिए। उसमें लिखा है एसओजी की जांच, लीक पेपर में लीक का पैसा तो नहीं लगा, लेकिन पेपर लीक के 10 मामलों में वांटेड है सुरेश ढाका, फरारी के 14 माह में ही पिता को 20 करोड़ का बजरी का ठेका। खबर है 7 दिन पहले ही जारी किया गया लुकआउट सर्कुलर, किसके लिए? बेटे के लिए। वरिष्ठ अध्यापक और एसआई भर्ती सहित पेपर लीक के 10 मामलों में फरार सुरेश ढाका को एसओजी और ईडी के 4 साल की तलाश कर रही है। एसओजी वहां का है, राजस्थान गवर्नमेंट का है, और ईडी केंद्र सरकार की है। 4 साल से उसको तलाश कर रही है। इसी बीच खनन विभाग ने ढाका के फरारी के 14 महीने में ही पिता को 20 करोड़ रुपए का बजरी खनन का ठेका दिया है। ब्यावर में इस ठेके पर 2 महीने पहले खनन चालू हुआ और बजरी का बड़ा स्टॉक किया गया है। ढाका के घर दबिश देने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में एसओजी की टीम ने गुरुवार को खनन ठेके पर छापामारी की। एसओजी के पड़ताल कर रही है कि खनन में ढाका परिवार के साथ साथ और कौन कौन शामिल है। आशंका है कि पर्दे के पीछे और लोग हो सकते हैं। अब एसओजी जांच कर रही है, इससे सुरेश ढाका का पेपर लीक का पैसा तो नहीं लगा है। जयपुर के कोचिंग सेंटर के बहाने से पेपर लीक करने वाले सुरेश ढाका का नाम वर्ष 2023 में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में आया था। उदयपुर में सुखेर और बेकरिया में पेपर लीक गिरोह पकड़े जाने की पर भूमिका सामने आई थी। वह तब से फरार है। सरकार ने गोपालपुरा बाईपास पर संचालित कोचिंग सेंटर ध्वस्त कर दिया है। इसके बाद 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। ढाका एसआई जेईएन सहित भर्ती के 10 मामलों में आरोपी है। एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि एसओजी ने ढाका के खिलाफ गत शुक्रवार को ही एमएचएन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से लुकआउट सर्कुलर जारी करवाया है। लुकआउट सर्कुलर मतलब जो आप कहीं विदेश नहीं जा सकते, जब भी आप एयरपोर्ट जाओगे और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपको पासपोर्ट ब्लॉक आएगा और वहीं से आप अरेस्ट हो जाओगे। साथ में भास्कर ने फोटोग्राफ भी दिया है कि 10 गांव के किसानों का विरोध दरकिनार, खनन लीज दिए जाने की सूचना मिलते से क्षेत्र के करीब 10 गांव में गांव विरोध में उतरा है। लेकिन कौन विरोध का संज्ञान कौन लेता है? ब्यावर के रायपुर स्थित गिरी नंद बांध के पास सरकार ने खनन आवंटन की विज्ञप्ति निकाली थी। खनन निदेशालय ने मेसिया गांव की 100 हेक्टेयर जमीन पर खनन के लिए फरवरी 2023 को ई ऑक्शन किया। जुलाई 2024 को आरक्षित दर 40 लाख पर ई निविदा आमंत्रित की गई। इस पर अधिकतम बोली ढाका कंस्ट्रक्शन ने 20.05 करोड़ यानी 20 करोड़ 5 लाख रुपए लगाई। यह फर्म ढाका के पिता मांगीलाल की है। अतिरिक्त निदेशक खान ने अगस्त 2024 को मंशा पत्र जारी किया, जिससे 1.5 साल बाद 2025 को दिसंबर 2025 से 5 साल के लिए खनन पट्टा जारी कर दिया गया। यह है डबल इंजन की सरकार और डबल स्टैंडर्ड।
यदि कोई आरोपी दूसरा सामान्य आरोपी होता, जिसके बीजेपी के साथ लिंक नहीं होते या बीजेपी का वो अपना नहीं होता, तो शुद्ध रूप से बात ये होती कि यदि आरोपी फरार है तो उसके माता-पिता को बिठा के रखते हैं, घर वालों को प्रताड़ित करते हैं, ताकि आरोपी पे प्रेशर बने कि वो सरेंडर हो जाए। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, यहाँ आरोपी फरार है। ईडी से लेके स्पेशल पुलिस, जो जैसे एसटीएफ होता है, स्पेशल टास्क फोर्स, वैसे ही जो एक फोर्स बनाई है राजस्थान गवर्नमेंट ने, वो लोग लगातार उसकी पीछे लगे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं उसको। 10 पेपर लीक मामले में वो आरोपी है, और ये 10 पेपर लीक स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं। मतलब 2023, 24, 25, 26 एक पेपर लीक, आरोपी तब भी नहीं मिला, तब उसने दूसरा पेपर लीक किया, फिर भी आरोपी, तीसरे एग्जाम में खेल किया, चौथे एग्जाम में खेल किया, ऐसे 10 एग्जाम में वो खेल करता रहा और वो फरार ही रहा। उसके खिलाफ आरोप पत्र मतलब एफआईआर दर्ज होती रही, पुलिस उसको ढूंढती रही, वो पेपर लीक करता रहा, लेकिन राजस्थान की पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई। अटल बिहारी वाजपेयी ने अभी हाल ही में कहा था अपने पार्लियामेंट में, उनका एक कोट है, बहुत वायरल हो रहा है राम मंदिर के चोरी के मामले में। उन्होंने कहा था कि जब कुत्ता जो है यदि चोरों पे भौंके नहीं, तो समझ लेना चोरों की और कुत्ते की साठगांठ है। यहां कुत्ते का रेफरेंस सुरक्षा की दृष्टि से किया था। कुत्ता घर पे होना इसका मतलब चोर घुस नहीं सकता। कुत्ता जो है वो रक्षा करता है घर की चोरों से। और यदि ये हाल यहां रहा, यदि कुत्ता चोरों को अंदर आने देता, चोरी करने देता, इसका मतलब कुत्ते की और चोरों की दोस्ती है। वही शब्द यदि मैं आज राजस्थान में यूज करूं कि 10 बार पेपर लीक करने के बाद भी वो फरारी है, फरार काट रहा है, पेपर भी लीक कर रहा है और अभी तक नहीं मिल रहा है, और 10 एग्जाम में 2023 के बाद नहीं मिल रहा, तो अभी उसको लुकआउट सर्कुलर जारी किया। 23 से 26 तक पुलिस क्या इंतजार कर रही थी, तब लुकआउट सर्कुलर क्यों नहीं जारी किया? और वो कोचिंग सेंटर चलाता था और आज एक बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है उसका पिता। बजरी के टेंडर के लिए उसने ठेका दिया है और उसका ठेका पास भी हुआ है। ठेके कैसे दिए जाते हैं, ये कोई नई बात अब दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है। ठेके अक्सर सत्ता के पास वाले लोगों को मिलते हैं, और राजस्थान में तो ये रेत के ठेके का तो बहुत बड़ा काम है, बजरी और रेत के ठेके का। और इसमें बहुत बड़े बड़े दिल्ली में बड़े ओहदे पे बैठे हुए नेता भी इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन इसके पिता का, सबको पता है कि इसके पिता की फर्म है, इसके बावजूद 20 करोड़ का ठेका उसको दे दिया गया और 5 साल के लिए दे दिया, तो काम भी शुरू किया। ये है असली चेहरा बीजेपी का। क्योंकि ये एग्जाम लीक से जुड़ा हुआ मामला था, तो अभिजीत दीपके ने इसको ट्वीट करके बताया कि जो माफिया है, लीक माफिया, ये अकेला काम नहीं कर रहा है। ये माफिया को सरकार या सत्ता में बैठे हुए लोगों का आशीर्वाद है या पार्टनरशिप है। इसीलिए पेपर लीक की जिम्मेदारी तो लेते हैं मंत्री जी, लेकिन जवाबदेही उनकी नहीं है। जिम्मेदारी और जवाबदेही अलग है। यदि जिम्मेदारी ले ली है, तो जवाबदेही देने के तहत उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि उनके ही समय 3 बार नीट के पेपर लीक हुए हैं। बच्चे रास्ते पे हैं, लगातार लोग जंतर मंतर पे डटे हुए हैं, अनशन चल रहा है, आमरण। उतने ही जोर से पुलिस की प्रताड़ना भी चल रही है। रोज वीडियो आते हैं कि कैसी पुलिस परेशान कर रही है। ये इतना, ये एक सिर्फ ये खबर आप तक लाने के लिए, ये जयपुर की या राजस्थान की खबर नहीं है, ये रीजनल खबर नहीं है। ये खबर बताती है कि पेपर लीक का माफिया और सरकारी तंत्र का साथ, एक कैसे दोनों एक साथ जुटते हैं। तो यही असली सच है। इसीलिए पेपर लीक होते हैं, कुछ दिनों तक लोग, बच्चे अपनी जान दे देते हैं,
लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत इधर उधर एक्शन लेने का प्रयास करते हैं, दिखाते हैं कि एक्शन लिए, फिर लोग भूल जाते हैं, फिर अगला पेपर लीक होता है और ये सिलसिला ऐसा ही चलता है, क्योंकि सत्ता भी यही चाहती है। कम से कम इस जयपुर में बजरी के ठेके ने तो सारा ओपन कर दिया। आज न्यूज लॉन्चर पे इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।